नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आदित्य है। कुछ दिनों पहले की बात है। बारिश के दिन थे और मैं रात में अपने पापा के दोस्त के साथ उनके घर पर था। लेकिन मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पापा के दोस्त ऐसे होंगे। मेरी चीखें पूरी रात भर घर में गूंज रही थीं। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे रोमांचक और अलग रात में बदलने वाली थी, जिसे मैं अपनी ज़िंदगी भर में कभी भूल नहीं पाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी पापा के दोस्त के साथ बिताई हुई एक रात की है, जो मेरे जीवन की सबसे यादगार रात बन गई। यह कहानी आपको शुरुआत से अंत तक बांधे रखेगी, तो ध्यान से सुनिए। मेरा नाम आदित्य है और मैं 18 साल का हैंडसम लड़का हूँ। मेरी माँ के मर जाने के बाद मेरे पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब मैं 18 साल का हो गया था। मेरे पापा का एक होटल था, उसी से हमारा घर चलता था। मेरे पापा होटल में दिन रात मेहनत करते थे और कभी-कभी तो उन्हें घर आने में भी बहुत देर लगती। इसलिए कभी-कभी मैं अकेले ही अपने घर में रह जाता। मैंने पापा से बहुत बार कहा कि मैं भी आपके साथ होटल में काम करूँगा, पर हमेशा की तरह मुझे मेरे पापा तुम छोटे हो कहकर मना कर देते कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई करने की है, यह काम करने की नहीं। इसलिए मैं ज़्यादातर अपने घर में ही रहता। हमारे शहर चेन्नई में हमेशा ही बारिश के दिनों में कॉलेज बंद रहते थे, क्योंकि बारिश बहुत हो जाने के कारण मेरे कॉलेज जाने वाली सड़क पूरी पानी से भर जाती थी, जिसके कारण हमें बारिश के दिनों में ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती थी। इस बार भी बारिश का महीना शुरू हो गया था और हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई थी। मैं 3 घंटे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके थोड़ी देर मोबाइल देखता था। रोज़ बार बार ये सब करके मैं बोर होने लगा था। तो मेरे पापा ने अपने दोस्त विशाल के पास मेरी जिम क्लासेस लगा दी। वैसे विशाल की जिम हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए मैं आज अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्दी जिम क्लासेस के लिए निकल गया। वहाँ जाते ही बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ अलग अलग प्रकार के डंबल उठा रहे थे। मैं वहाँ जाकर मुझे कुछ अच्छा महसूस होने लगा। तभी मेरे पीछे किसी ने मेरे कंधे के ऊपर अपना हाथ रखा। मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था। उसकी चौड़ी छाती और भरी हुई मांसपेशियां साफ नजर आ रही थीं। शायद उस आदमी की उम्र 32 या 35 साल की होंगी। वह आदमी पसीने से तरबतर था। उसकी शर्ट गीली थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। मेरी नज़रें उसकी आंखों से मिली और कुछ पल वहीं ठहर गईं। ये ऐसा पल था जो शब्दों से नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उसकी उम्र करीब 35 साल थी और वह 7 फीट लंबा था। वह एक गबरू जवान मर्द लग रहा था। उसे देखकर कोई बता भी नहीं सकता था कि वह 35 साल का आदमी है। वह देखने से वह बस 24 साल का जवान लड़का लग रहा था, जिसकी चौड़ी छाती और मजबूत बाहें उसकी मर्दागी को दर्शाती थीं। उसके बाइसेप्स की उभार उसकी शर्ट से स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने एक काले रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। उसने मुझसे धीरे से कहा, "आ गए तुम?" राकेश के बेटे हो ना? उसकी आवाज़ गहरी मर्दाना थी। एक ऐसी आवाज़ जो किसी का भी दिल जीत ले। मैंने सिर हिलाकर कहा, "हाँ, मैं राकेश का बेटा हूँ।" राकेश मेरे पापा का नाम था। हमने थोड़ी बातचीत की और वह मुझे जिम में रखी हुई सभी चीज़ों की जानकारी देने लगा, पर मेरी आंखें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थीं। मुझे पता भी नहीं चला कि समय इतना जल्दी बीत गया और शाम के 6 बज रहे थे। विशाल ने मुझसे कहा, "अब तुम जाओ और कल फिर से 12 बजे आ जाना।" मेरा तो जाने का मन ही नहीं कह रहा था, पर जाना पड़ेगा सोचकर मैंने अपना बैग उठाया और अपने घर में चला गया। आज मेरे पापा होटल से जल्दी घर आ गए थे। उन्होंने जिम के बारे में मुझसे पूछा। हमने थोड़ी देर बातचीत की और खाना खाकर सोने के लिए चले गए, मगर मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार मैं अपने पापा के दोस्त के बारे में सोच रहा था। उसकी चौड़ी छाती और उभरे हुए मसल्स बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। और मुझे जिम जाते जाते पूरा 1 महीना हो गया और मैं बस मेरे पापा के दोस्त विशाल के बारे में सोच रहा था। शायद मुझे उनसे प्यार हो गया था, पर मैं कभी उनसे कह नहीं पाया। एक दिन मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके जिम जाने के लिए घर से निकल गया, पर सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी। मैं जिम पहुंचा और डंबल उठाने लगा। मुझे एक्सरसाइज करके बहुत समय हो गया था और धीरे धीरे दूसरे लड़के अपने घर जा रहे थे और जिम में बस मैं अकेला था। और मैं भी अपने घर जाने के लिए निकला तो जोर जोर से बारिश होने लगी।
और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि वहाँ की चीज़ें को इधर-उधर फेंक रही थी। मैं वहाँ थोड़ी देर रुकने की सोचने लगा, तभी मेरे पापा का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मुझे घर आने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि यहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो तुम अपने घर पर ही रहना और घर से बाहर मत जाना। मैंने कहा, पापा मैं जिम में हूँ। हम दोनों की बातें सुनकर विशाल भी वहाँ आया और मेरा फ़ोन लेकर मेरे पापा से कहने लगा, राकेश, तुम टेंशन मत लो, मेरा पास है आदित्य, जब तूफान खत्म हो जाएगा तब मैं इसे घर छोड़ दूंगा। इतना कहकर पापा ने ठीक है कहा और फोन रख दिया। विशाल को मेरी इतनी फिक्र देखकर मुझे तो उनसे और प्यार होने लगा। उनकी बातों में कुछ अजीब सा ही आकर्षण था जो मुझे बार बार उनके करीब ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि एक शिकार खुद अपने शिकारी के पास जा रहा हो। विशाल ने मुझे अपने घर ले गया। विशाल का घर उसकी जिम सेंटर से अटैच ही था और मैं घर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने उनसे नहाने की बात की तो उन्होंने मुझे एक टॉवेल और कुछ अपने कपड़े दे दिए। मैंने शावर लिया और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। उन्होंने भी मेरे बाद शावर लिया और टॉवेल पहनकर बाहर आ गए। जब मैंने उन्हें टॉवेल में देखा तो उनकी मजबूत जांघ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखकर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कि वह मेरे शरीर के अंदर एक अलग ही दुनिया बना रहा था। हर धड़कन मुझे और भी जागरूक कर रही थी। तभी मेरा सोया हुआ केला भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। विशाल ने अपने कपड़े पहने और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की। बातें करते करते रात के 8 बज गए, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने खाना बनाया और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और फिर से बातें करने लगे। उन्होंने अचानक अपने पीछे से एक बियर की बोतल निकाली और 2 ग्लासों में बियर डालने लगे और एक ग्लास मुझे पीने के लिए देने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैं बियर नहीं पीता, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझे ज़बरदस्ती बियर पिला दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं अपने ही नशे में धुत था। विशाल का हाथ धीरे धीरे मेरे जांघों पर आ रहा था। वह मेरी जांघों को सहला रहे थे। उसने धीरे से मेरे हाथों पर अपने हाथ फेरने शुरू कर दिए। उसके पैर मेरे पैरों को छू रहे थे। उस छूने से मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उस रात हमारी बातचीत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह रात मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। उस रात की कहानी अभी बाकी है। अगला एपिसोड इससे भी ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।